हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पर्सन आपके माइंड में है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, उनका लास्ट थॉट और लास्ट फीलिंग आपके लिए क्या थी। ये बहुत रिसेंट होने वाली है। ये जो फीलिंग उनकी बहुत रिसेंट है, बहुत रिसेंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनका जो लास्ट थॉट था आपके बारे में अपने माइंड में, वो क्या है। ओके, व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ द गाइडिंग फोर्स। तो हम देखेंगे कि आपके पर्सन का लास्ट थॉट और लास्ट फीलिंग कैसी थी, क्या थी आपके बारे में, एंड वी आर गोइंग टू रियली गेट इनटू इट। ठीक है, तो अगर आप भी जानना चाहते हो इसके बारे में, फिर एक्साइटेड अबाउट दिस टॉपिक, देन मेक श्योर कि आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो वीडियो पे, और वीडियो को और चैनल को सपोर्ट कर रहे हो बेल आइकन पे क्लिक करना, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। सो गाइज, कोई ज़्यादा बातचीत ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड राइट इनटू द वीडियो। एंड अगर आपको पीछे से बहुत नॉइज़ आ रही है, ब्राउनी की आ रही होगी, बिकॉज ही जस्ट केम फ्रॉम अ वॉक, तो थोड़ा सा ब्रेथलेस है। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू टर्न ऑफ द AC सो देर इज़ नो डिस्टर्बेंस ऑफ साउंड। तो गाइज, यहाँ पे अभी आपको आ जाएगी 2 इमेजेस, तो वो होगा आपका पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। सो प्लीज़ बी वेरी माइंडफुल, बी वेरी मेडिटेटिव एंड सिलेक्ट योर पाइल। आपको जो इमेज अट्रैक्ट कर रहा है आपको चूज़ करिए, पॉज करिए वीडियो एंड जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू आर चूजिंग। ओके, if you want to watch both piles you can do that as well. Okay, so please take your time and choose. ओके गाइज, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। और रुक जाओ, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अ वेरी वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आज है महाशिवरात्रि। आई होप शिव जी आपको ब्लेस करे वो सारी चीज़ों के साथ में जो आपके लिए सही है, जो इंसान, व्यक्ति, काम, जो भी चीज़ आपके लिए सही है। महाशिवरात्रि के बाद शिव जी ऐसा करे कि वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आने लग जाए। दैट इज़ माई ब्लेसिंग, दैट इज़ माई होप फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने चूज़ की है ये पर्टिकुलर इमेज, तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपके पर्सन के आपको लेके क्या लास्ट थॉट्स और फीलिंग्स थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट वाज द फीलिंग्स फर्स्ट? लेट्स गेट इनटू द फीलिंग्स। Last thought and feelings. ओके, मुझे लगता है आप जिस भी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, ये पर्सन ने या तो आपका कोई इमेज या फिर कोई मेमोरी इनको याद हुई, अचानक से आई होगी उनके सर्फेस पे, एंड दिस पर्सन रियली गॉट अट्रैक्टेड टू यू। मे बी जो भी इन्होंने कोई, तो शायद मे बी दे सॉ पिक्चर ऑफ यू, और मे बी एक मेमोरी उनके दिमाग में आई ऑफ व्हेन दे मेट यू और व्हेन दे सॉ यू। ऐसी कोई चीज़ में भी देयर हैज़ बीन समथिंग जो उनको याद आया, एंड इट मेड देम इंस्टेंटली वेरी अट्रैक्टेड टू यू। आई थिंक इन दिस पाइल द पर्सन इज़ वेरी फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशन है, एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी पैशनेट अबाउट यू। तो मुझे लगता है लास्ट इंस्टेंस जो उनका, जो आपके बारे में वो सोच रहे थे, दे गॉट रियली हॉट एंड बॉदर्ड, दे गॉट रियली अट्रैक्टेड टू यू फॉर सम रीज़न। आई थिंक दिस कैन बी अ पिक्चर और दिस कैन बी लाइक अ मेमोरी जो उनको आई है अचानक से, जैसे मैंने कहा। सो दिस गॉट देम रियली अट्रैक्टेड। सो दे रियली वॉन्टेड टू कम फॉरवर्ड एंड मेक एन ऑफर टू यू। या तो उन्होंने कोशिश की होगी आपसे बात करने की, या फिर उन्होंने कोई आपका स्टोरी लाइक किया होगा। अगर आप लोग के बीच में नो कॉन्टैक्ट भी है, आई डेफिनेटली फील एक मेमरी, एक इंटीमेट मेमरी भी हो सकती है, या फिर एक अ मेमरी वेयर दिस can see your physical appearance, or they can just look at you and get reminded of you. तो मुझे लगता है लास्ट इंस्टेंस पे जो भी इनका थॉट और फीलिंग थी आपको लेके, वो बहुत ज़्यादा सेक्शुअल पैशनेट की तरफ लीन करती है। एंड बट उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस चीज़, इस फीलिंग को लेके आगे कैसे बढ़ा जाए। दे आर वेरी अफ्रेड ऑफ रिस्किंग दिस, बिकॉज मुझे लगता है वो ऑनेस्ट नहीं है अपने इस पैशनेट फीलिंग्स को लेके आपके साथ में, बिकॉज इट इज़ रियली समथिंग जो थोड़ा सा उनको एम्बैरेस करता है, बिकॉज इट इज़ सो हॉट एंड हैवी। तो मुझे लगता है इनके लास्ट फीलिंग्स इमोशनल से ज़्यादा पैशनेट और सेक्सुअल थे आपको लेके, बिकॉज दे आर सो अट्रैक्टेड टू यू। आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपकी पर्सनालिटी, आपका वे ऑफ टॉकिंग एंड वे ऑफ मूवमेंट, ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। सो आई थिंक वो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे नोटिस में आ रही है करेंटली व्हेन आई थिंक अबाउट देयर लास्ट फीलिंग अबाउट यू।
सो इट्स मोस्टली लाइक अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला। एक एक एनर्जी आ रही है जहाँ पे उनको ज़्यादा सोचना नहीं है, दे वांट टू गो विद द फ्लो, और उनको ये ऑफर कर रहे हैं आपको, दे वांट टू अपीयर वेरी कॉन्फिडेंट, उनको चाहिए कि आपको वो चार्म करे, ये मेल है फीमेल है जो भी है, दे रियली वांटेड टू चार्म यू अप, लाइक थोड़ा सा उनको चाहिए था कि दे चार्म यू, या फिर जैसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं वैसा सेम आपको भी फील कराए, एंड दे डोंट नो हाउ टू डू दैट एंड दे डोंट नो व्हाट आर द वेज टू डू दैट। तो ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी आ रही है साथ में इसके। मुझे लगता है ये पाइल वालों के साथ में दिस पर्सन हैज़ नॉट गॉटन द चांस टू कम्प्लीटली गेट टू नो यू। यहाँ पे ये पर्सन शायद आपको इतने अच्छे से नहीं जानते हैं, ये पर्सन आपको थोड़ा और जानना चाहते हैं, ये थोड़ा सा आपके साथ और अपनी वाइब सेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है चीज़ों के लिए आगे बढ़ने में, तो इस वजह से थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी उनके मन में आ रहा है, बिकॉज आई डेफिनेटली फील यहाँ पे कुछ न्यूनेस आ रही है, अगर न्यू नहीं है तो एक न्यू इंटेंस फीलिंग उनको फील हो रही है, बट उनको पता नहीं कि इसको आगे कैसे लेके जाना है, सो एक्सप्लोर कैसे करना है और आपके साथ ज़्यादा टाइम कैसे बिताना है। सो दिस ऑल इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सम लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। एंड मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अभी दे फील लाइक देयर टाइम बहुत जा रहा है, उनको ऐसे लग रहा है कि टाइम बहुत चला गया है या टाइम बहुत जा रहा है, एंड दे रियली वांट टू कम फॉरवर्ड मेकिंग अ मूव और ऑफर। लेकिन एक होता है ना कि अ नेगेटिव थॉट इज स्टॉपिंग देम, कोई तो नेगेटिव थॉट या ऑब्स्टिकल है आप दोनों के बीच में जो रोक रहा है, बट आई डेफिनेटली फील ए पर्सन आपको कोई इंटीमेट ऑफर लेके या फिर कोई स्पॉन्टेनियस ऑफर लेके आना चाहते हैं आपके सामने, और अगर चीज़ें आप दोनों के बीच में अच्छी नहीं रही है तो अचानक से कुछ डिफरेंटली एक्ट करना चाहते हैं, दे वांट टू बी डिफरेंट, दे वांट टू बी बेटर। वो आपके साथ बस मोस्टली उनकी एनर्जी जा रही है दैट दे वांट टू गेट टू नो यू बेटर, और आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि अभी डिसीजन टाइम आ चुका है, और अगर उन्होंने अभी मूव नहीं किया सो कहीं ना कहीं बहुत टाइम चला जाएगा, एंड दे आर फीलिंग वेरी एंग्शियस अबाउट दैट। तो कहीं ना कहीं ये अट्रैक्शन पे एक्शन लेने का बहुत मन उनका कर रहा है, बट अगेन दिस नेगेटिव फीलिंग समथिंग अबाउट दैट इज स्टॉपिंग देम, और इज दे आर रियली वांटिंग टू मेक अ मूव। हो सकता है ये पर्सन स्पॉन्टेनियस बन जाए आपके साथ आने वाले टाइम में, तो यू हैव टू रियली ऑब्जर्व दैट। मैंने कहा ना ये पर्सन बहुत अपने हेड में है, बहुत ओवरथिंक कर रहा है। आई थिंक ये स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स आती है जहाँ पे इनको अचानक से कुछ करने का मन करता है, अचानक से आपको मैसेज करने का मन करता है, अचानक से आपको स्पेशल फील कराने का मन करता है, बट वो जो एक नेगेटिव फीलिंग, एक नेगेटिव थॉट है कि मे बी आई शुड नॉट डू दिस, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का जो जज्बा है उनका, अपने दिल को, ताकि दे डोंट डील विद रिजेक्शन, ये सारी चीज़ें आती हैं और वो सैबोटाज कर लेते हैं। बट आई डेफिनेटली फील ये पाइल वालों के साथ में देयर इज़ अ हाई डोज ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन, हाई डोज ऑफ केमिस्ट्री एंड हाई पोटेंशियल कि ये चीज़ आगे बढ़ के कुछ बेटर हो सकती है। बट मुझे यहाँ पे अभी तक कुछ ज़्यादा इमोशंस नहीं आ रहे टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मुझे लगता है इनका लास्ट थॉट आपको लेके वॉज मोर सेक्शुअल, पैशनेट एंड अबाउट कि मैं मतलब वो आपके साथ कैसे और वक्त बिता सकते हैं, आपको और कैसे जान सकते हैं और चीज़ें आगे कैसे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट विद दैट उसके साथ में एक फियर भी अटैच आया था। सो दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग विद द लास्ट थॉट। मुझे ये भी लगता है कि ये पाइल वालों के साथ देर आर मोर पीपल हियर, लाइक नॉट थर्ड पार्टी, ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं आया है, बट आई फील यहाँ पे देर इज़ इन्फ्लुएंसेस जो आप लोग को मिलने से ब्लॉक करते हैं या फिर टाइम स्पेंड करने से ब्लॉक करते हैं। कोई तरीके का शेड्यूल हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है, जिस वजह से ये चीज़ और ऐड ऑन करती है आप लोग का थोड़ा और डिस्टेंस पे रहने के लिए। सो इट जस्ट एड्स ऑन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेके, अगर ये पर्सन आपके साथ और टाइम स्पेंड करते हैं, दिस इज़ द पर्सन जो आपको लेके बहुत पॉजेसिव हो जाएंगे, बहुत फियरफुल हो जाएंगे। और जस्ट इन केस अगर यहाँ पे कोई मैरिज वाला डायनामिक है जहाँ पे आप मैरिड हो, ये पर्सन मैरिड है और ऐसा कुछ सीन चल रहा है, तो आई फील लाइक दे फील वेरी पॉजेसिव ओवर यू, दे वांट टू मेक यू देयर प्रॉपर्टी सॉर्ट ऑफ, लाइक आई डोंट नो इफ इट इज़ फाइन, बट आप जज करो। बट मुझे लगता है कि लाइक दे कैन नॉट हैंडल अ थर्ड पर्सन इन द डायनामिक एनी मोर, और वो चीज़ उनको भी फ्रस्ट्रेट करती है। देयर विद दिस पर्सन जिसके बारे में आप पूछ रहे हो इज़ पॉजेसिव, जेलस, इनसिक्योर एंड वेरी फियरफुल। ओके, तो इनका लास्ट थॉट्स में बहुत ज़्यादा फियर, पॉजेसिवनेस था, और वो जो पैशन की एनर्जी आ रही है टू मूव फॉरवर्ड फास्ट कि टाइम जा रहा है, वो एक पॉजेसिवनेस से भी स्टेम हो सकती है।
जहाँ पे वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहा है आपको लेके कि अगर उन्होंने अभी मूव नहीं किया या फिर चीज़ें ठीक नहीं की या फिर आपको और जाना नहीं और आगे आप बढ़े नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा जहाँ पे दे विल लूज़ यू. सो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग थ्रू बिकॉज ये पर्सन बहुत क्लिंगी पॉजिटिव है. सो दिस इज़ दैट बिहेवियर. ये पर्सन जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो ना, थोड़ा सा लेस मेच्योरिटी है इस पर्सन में, थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस है, बहुत यूथफुल जोश है इस इंसान में. मेच्योरिटी इतनी मुझे अभी तक नज़र नहीं आ रही है और मुझे इमोशंस की पीस पाइल में थोड़ी कमी दिख रही है. मुझे खाली एक बहुत ही पैशनेट एनर्जी दिख रही है, उसके साथ में इट्स लाइक पॉजिटिवनेस. लाइक जब आपको कोई नई चीज़ मिल जाती है, समथिंग न्यू एंड शाइनी, आपको किसी को देनी नहीं है, आपको नहीं चाहिए कि कोई भी इस चीज़ के साथ टाइम स्पेंड करे. यू जस्ट वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ. वैसी वाली एनर्जी आ रही है, क्योंकि हो सकता है पर्सन ने आपका एक साइड डिस्कवर किया हो जो उनको बहुत अट्रैक्ट किया. एंड आई डोंट थिंक ये पर्सन इज ओके विथ शेयरिंग यू एनी मोर और लाइक लिटरली लाइक दैट. मतलब कोई तो ऐसी चीज़ है कि दे डोंट वॉन्ट टू स्पेंड एनी टाइम अवे फ्रॉम यू और anyone have any time with you. ठीक है, तो ये ऐसे इंसान है जो घर बैठ के ये सोच सकते हैं कि आप किन के साथ घूमते हो, आप किन के साथ बात करते हो, whom are you talking to, like a very possessive kind of individual. So this person is like that. उसमें इमोशनल मेच्योरिटी की भी कमी है. लाइक एक होता है कि मेच्योर जेलसी होती है जहाँ पे आप समझते हो कि आपको एक लिमिट के बाद में चीज़ें थोड़ी सी छोड़ देनी है, बट ये पर्सन वैसे नहीं है. बहुत ज़्यादा क्लिंगी इंसान है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत जेलस है और उनके लास्ट थॉट में भी कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स रेजोनेट हो रही है यहाँ पे मेरे साथ. तो मुझे एकदम क्लियर कट दिख रहा है ये पर्सन कैसे हो गए हैं, क्या है. लाइक आई कैन सी लाइक अ वेरी चाइल्डिश काइंड ऑफ एनर्जी जो वो फील कर रहे हैं आपके लिए इन द लास्ट थॉट एंड लास्ट फीलिंग्स. सो ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. देखते हैं और क्या आ रहा है. ओके, लेट्स सी कि और क्या आ रही है फीलिंग्स. द लास्ट मोमेंट, लास्ट थॉट. अट्रैक्शन, मैंने कहा था ना, बहुत सारा फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे, बहुत सारा पैशनेट एनर्जी दिख रही है. आई थिंक दिस पर्सन गॉट रियली अट्रैक्टेड टू यू. अगर आप इस पर्सन से लास्ट टाइम मिले हो, इनसे बात की, इन्होंने आपकी फ़ोटो देखी है, इनको कभी आपकी याद आई है लास्ट मोमेंट पे, आई एम नॉट श्योर. बट जो भी हुआ है डेफिनेटली उस पर्सन ने आपको एक हाई लेवल पे देखा है, एक बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे देखा है. उनका जो पैशन है आपको लेके वो जस्ट ऊपर ही गया है. आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज एनी विच वे टर्नड ऑफ और पुट ऑफ बाई यू. मुझे लगता है ये आपसे और ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गया. अगर वो लेवल यहाँ था तो आई थिंक वो यहाँ चला गया है. इवन इफ़ ये पर्सन आपको वो चीज़ें दिखा नहीं रहे, बिकॉज आई ऑल्सो फील यहाँ पे फियर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है. बट द अट्रैक्शन इन द लास्ट मोमेंट जो उन्होंने सोचा या समझा या फील किया वो बहुत 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 इंटेंस है. सो यू शुड बी वेरी श्योर कि ये पर्सन आपसे फिजिकली तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है. लाइक अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं. या मुझे लगता है कि पर्सन आपके साथ एक मूवमेंट फुल्ली एंजॉय करना चाहते हैं और वो आप एक रिस्क लेना चाहते हैं, आपके साथ फुलिश बनना चाहते हैं, आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं और आपको किसी का शेयर नहीं करना चाहते. दिस इज़ ऑल द थॉट्स एंड फीलिंग्स. मोस्टली अब तक एक ही चीज़ आ रही है बिकॉज वो एक ही चीज़ रिपीटेडली सोच रहे हैं और फील कर रहे हैं. सो मोस्टली हैवीली ये चीज़ आ रही है. ओके, लेट्स सी. या उनको आपके साथ और टाइम स्पेंड करना है, गेटिंग टू नो यू मोर. उनकी फैमिलीज़ में भी रिसेंटली थोड़ा कुछ इशू चालू हो सकता है पर्सनल लाइफ में. दिस पर्सन हैज़ सम सॉर्ट ऑफ फैमिली ट्रॉमा या कोई तरीके का ट्रॉमा उनको चाइल्डहुड से आता है. बट या इस वजह से इनको थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस बनने में दिक्कत है, थोड़ा फियर ऑफ रिजेक्शन है, थोड़ा सा ये ओवर थिंक करते हैं बिकॉज इनको देयर इज सम ट्रॉमा विद फैमिली एंड चिल्ड्रन, मतलब बचपन से जो उनको आ रहा है. बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये पर्सन आपके साथ रह के ना बहुत सारी चीज़ें रिस्क वाली एक्सप्लोर करना चाहते हैं. इनको चाहिए कि आप दोनों बहुत सारी जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं जिससे आप लोग डिस्ट्रैक्टेड हो या जिससे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो या फिर जो चीज़ें आप दोनों के बीच में आ रही है उससे कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लो और कोई ऐसे रिट्रीट पे जाओ या कोई ऐसे दुनिया में चले जाओ जहाँ पे आप सिर्फ दोनों हो एक दूसरे के लिए. लाइक अ ड्रीम वर्ल्ड. ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा लास्ट मोमेंट पे लास्ट मीटिंग भी आप लोग के लिए कोई लोग के लिए यहाँ पे हो सकती है बिकॉज आई जस्ट
सेड इट। पर लास्ट थॉट इनका मोस्टली एक फैंटेसी था, जहाँ पे मुझे लगता है इन्होंने कुछ इमेजिन किया, जहाँ पे ये आपके साथ किधर जा रहे हैं, यू गाइज आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, क्वालिटी टाइम इंजॉय कर रहे हो आप लोग, और ये पर्सन अपने फैंटेसी लाइन में बहुत जीते हैं। लेट मी जस्ट टेल यू, हो सकता है कि रियलिटी से इतना डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और आपको अपनी फीलिंग्स रियल बता नहीं पाते हैं, मोस्टली बिकॉज ये पर्सन मोस्टली अपने ड्रीम लैंड में रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा फैंटेसी में रहते हैं। तो फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसे भी लगता है कि पर्सन ने लास्ट आपको अपने ड्रीम में देखा हो सकता है, कुछ सपना आया हो सकता है जहाँ पे यू गाइज आर एंजॉइंग एंड यू गाइज आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, और आप लोग बहुत कंपैटिबल, और आपको पता हो ना हो, लेकिन आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ। बट एक सपने के बाद में, लाइक आफ्टर वन ड्रीम, देर इज समथिंग दैट हैपन्स, मतलब वो पर्सन आपको और अच्छा लगने लग जाता है। और अगर वो ड्रीम पॉजिटिव है तो यू बेस्ट बिलीव कि इट डज समथिंग टू यू। लाइक अगर ड्रीम अच्छा है, आपको किसी के बारे में आया है, बहुत रोमांटिक है, आई थिंक वो आप रियलिटी में बहुत क्रेव करने लग जाते हो। और वो ड्रीम अगर आया है इनको, तो उसके बाद में इनकी फीलिंग्स जो अट्रैक्शन की है वो और बढ़ गई है। फॉर सम ऑफ यू दिस कैन ऑल्सो बी अ सेक्शुअल ड्रीम फॉर सम ऑफ यू, बट हाँ, तो लाइक दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर यू लाइक फुल्ली। आई डोंट नो कितनी थर्ड फोर्थ पार्टीज़ है इसमें, लेकिन अगर आप मुझे लास्ट मोमेंट के बारे में पूछ रहे हो, दे जस्ट वॉन्ट टू हैव यू। पैशन, मैं कह रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है। पाइल नंबर 1, व्हाट हैव यू डन टू दिस पर्सन, बिकॉज आई डेफिनेटली फील दे आर वेरी हॉट एंड बॉदर्ड। अलाउ माई हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। उनको बहुत ज़्यादा फन करना है आपके साथ में, दे वॉन्ट टू एन्जॉय। उनको कोई भी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्सटर्नल वर्ल्ड और डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए आप दोनों के बीच में। एंड दैट वॉज देयर लास्ट थॉट एंड फीलिंग अबाउट यू। बहुत क्लियर कट रीडिंग्स आ रही है, सो आई एम हैप्पी कि यू नो सब कुछ क्लियर है। आई थिंक अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो ये सारी चीज़ों से, देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो, बिकॉज आई कैन टोटली अंडरस्टैंड वेयर दिस पर्सन इज़ गोइंग। बट अगर मैं ज़्यादा उस चीज़ में जाऊँगी तो यू नो इसको 18+ करना पड़ेगा हमें। आई रियली वॉन्ट टू डू अगेन 18+ वाली रीडिंग। इफ़ यू वॉन्ट मी टू डू देन लेट मी नो, बिकॉज कंसिडरिंग पाइल नंबर 1 मुझे लगता है आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है टू गेट टू नो वॉट आर द फैंटेसीज। ओके, तो what next, let's see. Okay, now we are going to use the Shiv Shakti deck, और आज महाशिवरात्रि भी है। What is the message coming? I cannot sleep properly without you. My life is incomplete. और ये स्लीप से मुझे वापस से याद आया जो मैंने कहा आपको ड्रीम के बारे में, बिकॉज आई डेफिनेटली फील ये पाइल वालों के साथ में कोई ड्रीम वाला इंस्टेंस हुआ है जहाँ पे या तो आपको ड्रीम आया या तो इनको ड्रीम आया, बट वो ड्रीम के बाद में सब कुछ वो ड्रीम ही हो गया है। सो yes, I cannot sleep properly, my life is incomplete without you. I feel like you will add a lot of fun in this person's life. इनको लगता है कि आपके आने से इनके लाइफ में बहुत फन आ जाएगा, बहुत चिल हो जाएगा सब कुछ। अगर आप दोनों कोई डिफ़िकल्ट पोजीशन में भी हो या फिर कांटेक्ट कम है, कम्युनिकेशन कम है, आई डेफिनेटली फील ये पर्सन अभी ऐसे जोश में आ गए हैं वो सपने के बाद में या फिर ऐसा कोई थॉट के बाद में कि ये पर्सन को सब कुछ छोड़ के आपके साथ में एक ड्रीम वर्ल्ड में जाना है, जहाँ पे इवन इफ रियलिटी इज़ डिफ़िकल्ट, आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को इनकम्प्लीट फील करते हैं आपके बिना। लाइक यू आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ देयर वर्ल्ड, इवन इफ रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई थिंक इन देयर माइंड, थॉट, एनर्जीज एंड ड्रीम यू आर अ पार्ट। ओके, it's you mean everything to me. You are the first thought which comes in my mind in every morning. Can you see ये नाइट स्लीप मॉर्निंग वाला इंस्टेंस? तो मैं कह रही हूँ देयर इज़ समथिंग अबाउट अ ड्रीम आई एम गेटिंग अगेन एंड अगेन। ये पर्सन का जो सबसे फर्स्ट थॉट होता है सुबह उठने के बाद में वो आपका होता है, एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट। जिसके बारे में आप सोचते हो सबसे पहले वो क्या होता है आपके लिए एंड हाउ मीनिंगफुल दैट इज़, सो यू नो इट। सो दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी मच लाइक इन योर वर्ल्ड, इवन इफ वो रियलिटी में नहीं है, वो अपने खुद के माइंड में, अपने खुद के ड्रीम लैंड में, फैंटेसीज में वो बहुत ज़्यादा आपके साथ है। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा थॉट रखते हैं आपके लिए। शायद इनको जो लास्ट थॉट आया था आपके लिए वो भी एक ड्रीम में या फिर एक मॉर्निंग में आया हो सकता है।
यूनियन इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट, फेट, लव, इवन दो वी आर लिविंग इन अ डिस्टेंस। तो मैंने कहा ना आपको कि यहाँ पे कुछ तो मुझे ऑब्लिगेशन या फिर कुछ तो ऐसा ऑब्स्टिकल दिख रहा है जहाँ पे फिजिकल रियलिटी आप लोग को कहीं ना कहीं एक यूनियन में आने से रोकती है। कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई सराउंडिंग या फिर कोई जोग्राफिकल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस, इस वजह से आप लोग यूनियन में नहीं आ पा रहे हो। बट ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि इवन इफ आप लोग दूर हो, अगर आप लोग में इतना ट्रस्ट होता है एक दूसरे को ट्रस्ट करने का, तो यू कैन डेफिनेटली मेक इट वर्क। मतलब उनको अभी भी बहुत ज़्यादा होप्स है इस चीज़ों से, बिकॉज दे आर नॉट लूजिंग होप या दे आर नॉट गिविंग अप एनी टाइम सून। मुझे ऐसे लगता है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है दैट दे आर गिविंग अप दिस एंड दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। एक डिस्टेंस अगर आप लोग के बीच में है और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि वो चीज़ आप लोग के बीच में आ रही है, आपको दूर कर रही है, तो इस पर्सन की तरफ से आई कैन बी श्योर कि ऐसा नहीं है। आई थिंक विद डिस्टेंस ऑल्सो दे आर वेरी मच टुगेदर विथ यू इन देयर थॉट, सो दैट इज समथिंग। आई लव द साउंड ऑफ योर वॉइस एंड द वे दैट यू टच। तो ये पर्सन को आपकी आवाज़ और आपका वे ऑफ टच, मैंने एक चीज़ कही थी स्टार्टिंग में कि पर्सन को एक मेमोरी आई है आपकी जहाँ पे कुछ तो फिजिकल इंटरेक्शन हुआ हो सकता है आपका, जहाँ पे मिस्टेकली आपने या तो उनको टच कर दिया या फिर कोई तो मेमोरी आई है इस पर्सन को विच रियली गॉट देम एक्साइटेड, या तो एक ड्रीम है। ओके, देयर इज समथिंग विद दैट। आई नीड सम टाइम टू नो यू सो दैट आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर कमिटमेंट। तो मैंने जैसे कहा कि ये चीज़ जो मुझे लग रही है ना, पाइल नंबर 1 बहुत ज़्यादा न्यू लग रही है, बहुत फ्रेश लग रही है, बहुत पैशनेट लग रही है। यहाँ पे मेच्योरिटी की थोड़ी कमी लग रही है, यहाँ पे इमोशंस की थोड़ी कमी लग रही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इस चीज़ में पोटेंशियल नहीं है, बिकॉज ये पर्सन खुद बोल रहे हैं कि मुझे आपको थोड़ा और जानना पड़ेगा, आपको थोड़ा और वक्त बिताना पड़ेगा, सो दैट आई कैन बी वेरी श्योर ऑफ यू और आपको कमिटमेंट दे पाऊँ मैं। सो ये पर्सन अभी वहाँ नहीं है। ओके, इफ़ यू आर वंडरिंग कि ओ माई गॉड ये पर्सन मुझसे मैडली इन लव है, ऐसा नहीं है। बट ये पर्सन आपको लेके बहुत पैशनेट है, बहुत एक्साइटेड है, बहुत क्यूरियस है, एंड दिस पर्सन वांट्स टू गो ऑन अ कमिटमेंट लेवल। लेकिन गेटिंग टू नो यू वाला फेज कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, एंड दैट इज समथिंग जो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है। ओके, सो लेट्स सी मोर अबाउट दिस पर्सन। क्या मैसेज आ रहा है? माय गॉड, इतने कार्ड्स तो मैं ले लूँगी, इतने कार्ड्स तो मैं ले लूँगी। गिव मी 1 कार्ड। ओके, इनके नाम में या फिर आपके नाम में लेटर F हो सकता है। ये पर्सन आपके कोई सर्कल में हो सकते हैं, कोई वर्किंग सर्कल, फ्रेंड सर्कल, बट कहीं ना कहीं कोई सर्कल में ये पर्सन आपके आते हैं। इनका कोई अनकन्वेंशनल जॉब हो सकता है। ये पर्सन कैंसर हो सकते हैं या फिर इनमें बहुत सारा कैंसर के ट्रेट्स हो सकते हैं, जैसे कि बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत लविंग है, बहुत सेंसिटिव है, कंपैशनेट, और जैसे मैंने कहा कि बहुत जेलस भी है, बहुत क्लिंगी है, जो मैंने बोला आपको कि ये पर्सन बहुत क्लिंगी है, और बहुत ड्रामेटिक है। मतलब वही चीज़ें जो हमने कवर की है, लाइक आई वॉज गेटिंग अ वेरी यूथफुल वाइब फ्रॉम देम, नॉट अ मेच्योर थिंग। तो वही कैंसर में यहाँ पे कवर होता है। पर्सन बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी जेलस हो जाते हैं, अपनी चीज़ों को लेके बहुत प्रोटेक्टिव है, एंड दैट इज़ ऑल दैट इज़ कमिंग इन। ये या फिर कैंसर हो सकता है या फिर इनमें ये ट्रेड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये क्वेरीज भी हो सकता है। अगेन मैंने कहा कि कोई अनकन्वेंशनल जॉब हो सकता है इनका, ये अनकन्वेंशनल है, थोड़े से क्वर्की है, इंटेलेक्चुअल है और फ्री स्पिरिटेड है। फ्री स्पिरिटेड बहुत ज़्यादा आ रहा था इनके लिए, और वो ऐसा इंसान है जो दूसरे क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे वाली फीलिंग में नहीं जाना चाहते। वो बस अपने मोमेंट में रहना चाहते हैं, प्रेजेंट में रहना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। वैसे टाइप के इंसान है ये, बहुत फ्रेंडली है, कभी कभी अलूफ लग सकते हैं और बहुत रेबेलिश भी हो सकते हैं। ओके, सो इफ़ दिस इज़ योर पर्सन, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप रिलेट कर पाओगे। बट अगर आपसे ये पूरी रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई तो डोंट बी डिसहार्टन, बहुत जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ चेक आउट द अदर पाइल एज वेल। लियो, ये पर्सन में लियो के ट्रेड्स हो सकते हैं, या फिर ये लियो हो सकते हैं, फिर आप लियो हो सकते हो, देयर कैन बी एनीथिंग। ये बहुत प्राइडफुल है, जनरस है, ट्रू ब्लड लीडर है, चार्मिंग है, पॉपुलर हो सकते हैं, इनटॉलरेंट हो सकते हैं, बट लविंग है। ओके, एरीज भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू। बहुत स्ट्रॉन्ग फायर साइन भी मुझे आ रहा था, विद द अमाउंट ऑफ पैशन वो कैरी करते हैं। आई थिंक एक पर्सन एक फायर साइन भी हो सकता है, या फिर उनमें फायर साइन के ट्रेड्स बहुत ज़्यादा है, जैसे कि एक रिस्पॉन्सिबल, डायनामिक, चार्मिंग पर्सन जो बहुत सेक्सी है, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, चाइल्डिश जो मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा था। एक मेच्योर एनर्जी नहीं आ रही थी, चाइल्ड लाइक एनर्जी आ रही थी, यूथफुल एनर्जी आ रही थी, तो इट गेट्स कवर्ड। और ये बहुत इम्पेशेंट भी है। सो लेट्स सी मोर। ओके ओके ओके, तो ये मुझे कुछ एक लेटर आया है, ठीक है, दिस इज़ अ लेटर दैट आई गॉट।
इसको मैं यहाँ पे इसकी फ़ोटो डाल दूँगी, तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर मैं ऐसे दिखाऊंगी तो आप क्या ही पढ़ोगे, राइट। तो यहाँ पे मैं इसकी एक फ़ोटो डाल दूँगी, आप पॉज करके इस लेटर को पढ़ सकते हो। एंड दिस लेटर इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम योर पर्सन। ये पर्सन आपके कुछ कहना चाहते हैं आपको, एंड दिस इज़ व्हाट दे वांट टू से, ठीक है। तो हमें लेटर भी आ गया, हमें इस पर्सन की हैबिट्स भी पता चल गई है, इनका पर्सनालिटी भी पता चल गई है, साथ साथ में इनके नाम में कोई सी हो सकता है या फिर आपके नाम में कोई सी हो सकता है। माय गॉड, अगर ये पर्सन आपसे दूर है तो कहीं ना कहीं आपके पास आना चाहते हैं, ओके। तो ठीक है, मैं इतनी चीज़ें निकालूंगी इसके लिए। नाउ लेट्स सी द लास्ट थिंग की क्या आ रहा है। व्हाट इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन? ओल्ड पैटर्न्स। अगर ये पर्सन किसी भी तरीके से आपको अपनी ट्रू रियल फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हैं, जो पैशन वो फील कर रहे हैं वो आपको दिखा नहीं पा रहे रियलिटी में, आई थिंक ये चीज़ उनके लाइफ में बहुत बार हुई है। एक पैटर्न रहा है जहाँ पे उन्होंने फियर के वजह से, अपने ओल्ड सेल्फ के वजह से जो अच्छी चीज़ें अपने लाइफ में वो रोक दी है, और ये एक पैटर्न रहा है इनका बिहेवियर, जो भी अभी वो आपके साथ कर रहे हैं, जहाँ पे वो आपके कनेक्शन को शायद जस्टिस नहीं दे रहे हैं, वो एक चीज़ रही है। इट हैज़ बीन अ प्रॉब्लम उनके लाइफ में बहुत टाइम से, ठीक है। ये आपका क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा था। लिटरली हर कार्ड में ये चीज़ आ रहा है कि दे वांट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ यू। ये आपका एक फ्यूचर देखना चाहते हैं और वो आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, बट नॉट अनलेस एंड अनटिल दे हैव क्वालिटी टाइम ऑन यू एंड गेट टू नो यू प्रॉपरली, ठीक है। तो अगर आपको भी ये डेक परस्यू करना है, आपको भी ये डेक खरीदना है, जो कि है द डिवाइन मैस्कुलाइन डेक, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। यहाँ पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में आपको इसका प्राइस बता दूँगी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दूँगी। अगर आपको बाय करना है तो आप यू कैन लेट मी नो, ठीक है। सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहाँ पे आप क्लिक करके बुक कर सकते हो। एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी पर भी ज्वाइन हो जाओ, ताकि वहाँ पे आपको सारे अनाउंसमेंट सुनने मिले। एंड कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, और वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। कमेंट मैं सारे पढ़ती हूँ, सो मेक श्योर यू डू दैट। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड अगेन हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। हेलो गाइस, अगर आपने चूज़ किया ये पर्टिकुलर इमेज तो ये रीडिंग है आपके लिए। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की लास्ट थॉट और फीलिंग आपके लिए क्या थी। लेट्स गेट राइट इनटू इट। देखते हैं हम पाइल नंबर 2 पर्सन की लास्ट। ओके। अगर आप दोनों के बीच में कोई इश्यूज चालू है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, जहाँ पे आप इनको समझ नहीं पा रहे हो, इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने में हो, ऐसा कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट चालू है आप दोनों की, जहाँ पे कांटेक्ट भी कम है, और जहाँ पे आपको लग रहा है अभी इस कनेक्शन का एंड मोमेंट आ चुका है, यहाँ तो इसके बाद में एक रीचांस मिल सकता है, या फिर चीज़ें वापस से अच्छी हो सकती है, या तो ये पूरा कनेक्शन ख़त्म हो सकता है। अगर ऐसा कोई जजमेंट, ऐसा कोई डिसीजन टाइम आपके कंडीशन में आया है, तो ये पर्सन का जो लास्ट थॉट था आपके बारे में वो ये था कि वो एक हेल्दी चेंजेस इस कनेक्शन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कि चीज़ें अपने आप ठीक हो जाए, ठीक है। अगर इन्होंने कोई गलती भी की होगी तो दे आर जस्ट मैनिफेस्टिंग और विशिंग की, कॉन्स्टेंटली विशिंग की वो चीज़ आप स्लाइड होने दो, या फिर वो चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा चर्चा मत करो, और चीज़ें ईजी हो जाए, चीज़ें इतनी मुश्किल ना रहे। और ये चीज़ें जो एक जजमेंट आया है, मुझे लगता है इस कनेक्शन में आपके और इस पर्सन के बीच में एक जजमेंट आया है, या तो चीज़ें आर या पार वाला सिचुएशन चालू है, ठीक है। सो ये जो कनेक्शन में इनका जो टेक है, जो लास्ट मोमेंट पे इन्होंने सोचा है, वो ये था कि एक हेल्दी चेंजेस वो इस कनेक्शन में लाना चाहते हैं, जहाँ पे वो आपके लिए भी अच्छा सोच रहे हैं और अपने लिए भी अच्छा सोच रहे हैं, बट वो उसके लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट लेना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मैजिकली कुछ ठीक हो जाए, या फिर मैजिकली आप समझ जाओ, या मैजिकली चीज़ें इरेज हो जाए, या फिर कोई गलतियाँ या कोई वर्ड्स ऐसे बोले गए हैं, कुछ एक्सचेंजेस ऐसे हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे, तो वो ऐसा कुछ विश कर रहे हैं, ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो सब इरेज हो जाए, या फिर वो चीज़ का एकदम वो चीज़ मिट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों को अभी एक
चीज़ बस हो गई है। लाइक इनका लास्ट थॉट ये भी था कि यू नो जितना वो चाहते हैं चीज़ें फिक्स हो जाए, हेल्दी चेंजेस, लेकिन उनको एक चीज़ अभी टॉलरेट नहीं हो रही है इस कनेक्शन में। इट कुड बी एक चीज़ जो उनकी पर्सनल लाइफ में उनको बर्डन दे रही है आपके बारे में, या तो आपका कन्वर्सेशन हुआ हो या नहीं हुआ हो, कम्युनिकेशन है नहीं है, शायद यही चीज़ है जो उनको बहुत बॉदर कर रही है और अभी उनको उस चीज़ के बारे में स्ट्रेस लेना ही नहीं है। सो देयर इज़ अ जजमेंट थिंग जहाँ पे वो सोच रहे हैं कि अभी बस अभी इधर इट इज़ लाइक दिस वे और दैट वे, ठीक है। तो उनका लास्ट थॉट यही था कि या तो ये अभी फिक्स होगा या तो ये कम्प्लीटली डिज़ास्टर हो जाएगा। सो दैट इज़ समथिंग दैट दे आर फीलिंग। और अगर आपको लग रहा है कि पर्सन ये सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन नहीं समझ रहे हैं, तो मुझे ऐसे नहीं लगता, बिकॉज मुझे लगता है कि लास्ट मोमेंट पे, लास्ट थॉट पे दे आर रियली अंडरस्टैंडिंग कि आप लोग का सिचुएशन अभी किस मोड पे आ चुका है और क्या डिसीजन लेने का टाइम आ गया है और क्या उनको करना है। बट वो बस वो करने की शक्ति और हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं, बिकॉज दे जस्ट फील कि ऑटोमेटिकली सब हो जाए, लाइक ऑटोमेटिकली चीज़ें अपने आप ठीक हो जाए, समझ जाओ, या फिर आप लाइक यहाँ पे लैक ऑफ एफर्ट और मोर ऑफ लाइक लक दिख रहा है, मतलब लक, या फिर सही टाइम आ जाए, या फिर वो बोलते हैं ना कि हाथ झाड़ने वाला काम की, यू नो मुझे इस चीज़ में ज़्यादा नहीं जाना है, मतलब जो होगा देखा जाएगा सॉर्ट ऑफ एनर्जी। बट ऐसी एनर्जी में रह के कुछ फिक्स नहीं होता, चीज़ें बस डिले होती है। बट एक लेस टॉलरेंट एनर्जी भी आ रही है इस पर्सन से, जहाँ पे अभी वो इस चीज़ के बारे में, कोई चीज़ के बारे में और बात नहीं कर सकते या फिर और स्ट्रेस नहीं ले सकते, एंड दे जस्ट वॉन्ट टू मेक अ चेंज। बस अब बस हो गया, लाइक दैट, अब बस हो गया वाली एनर्जी आ रही है इनसे। व्हाट एल्स? ओके, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये पर्सन अगर इस पर्सन ने कुछ गलत वर्ड्स यूज़ किए हैं या फिर आपको बुरा फील कराया है, तो ये पर्सन ज़रूर आपकी तरफ एक अपॉलॉजी या फिर कोई तरीके का कुछ तो लेके ऑफ़र आना चाहते हैं। दिस इज़ लाइक दे फील कि वो चीज़ एक फिक्सर होगा या फिर वो चीज़ होगी जो कहीं ना कहीं आप लोग को ठीक कर सकती है, एक बेटर पेज पर डाल सकती है और यू नो चीज़ों का स्पार्क वापस लेके आ सकती है। एंड बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज़ यू, बट दिस इज़ इन देयर माइंड। आई डोंट नो कि उन्होंने ये चीज़ कितनी की है, लाइक दे वांट टू मेक अ रोमांटिक जेस्टर, दे वांट टू डू ऑल ऑफ दीज काइंड थिंग्स वी, और उनको पता है कि उन्होंने क्या गलती की, और ये पर्सन बहुत अवेयरनेस में है, विच इज़ अ गुड थिंग और बैड थिंग आप सोचो, लेकिन मुझे लगता है ये गुड ही होगा कि ये पर्सन को पता है वो कहाँ गलत जाते हैं, क्या करते हैं और उसके से रिलेशनशिप कनेक्शन में कैसा इफेक्ट होता है और क्यों आप दोनों का सिचुएशन इतना स्टक हो गया है, उनको सब पता रहता है। ओके, बट इट इज़ जस्ट द फैक्ट कि वो उस चीज़ पे जल्दी एक्ट नहीं करते हैं फिक्स करने का, इंस्टेड रिलाई करते हैं कि सब चीज़ें ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाए, विच रियली बॉदर्स द प्रोसेस। ओके, सो दिस पर्सन डज हैव लाइक कंपेयर टू लाइक पाइल नंबर 1, मुझे लगता है यहाँ पे देर इज़ लाइक फीलिंग्स, बिकॉज इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग जब आप किसी को देते हो ऑफ लाइक फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन भी, वो भी एक फीलिंग है, राइट, वो भी एक फीलिंग है, मतलब किसी चीज़ का इतना इम्पैक्ट होना एक पर्सन पे आपकी वजह से, इट हैज़ अ फीलिंग। तो मुझे लगता है पर्सन आपके लिए ज़रूर फील करता है, देर इज़ लाइक इमोशंस देयर, ओके, रोमांटिक इमोशंस, इवन इफ नॉट दैट मेच्योर, बट एक बोलते ना एक प्रिंस चार्मिंग वाला इमोशन, एक बहुत रोमांस वाला इमोशन है, इट इज़ प्रेजेंट। जो पाइल नंबर 1 में बहुत पैशनेट था, वही इस पाइल में मुझे लगता है बहुत इमोशनल है, और इट कैन बी कि आप लोग की थोड़ी बेटर हिस्ट्री रही है पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1 थोड़ा ज़्यादा फ्रेश था, तो पाइल नंबर 2 वाले थोड़ा मुझे लगता है कि इमोशनली इन्वेस्टेड भी हो गए हैं। यू इंटिमिडेट दिस पर्सन अ लॉट माई डियर, मुझे लगता है पाइल नंबर 2 आप बहुत फायरी हो सकते हो, यहाँ पे आप फायर साइन हो सकते हो, या फिर आप में फायर साइन की बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से अगर आप स्कैर्ड भी फील करते हो, आप डिजास्टर्स भी फील करते हो, आप अपने थ्रोन से नहीं हिलते हो, आप मेल और फीमेल हो जो भी ये वीडियो देख रहे हो, आई डेफिनेटली फील यू आर इन योर पावर, आप अपना वल्नरेबल साइड बहुत स्मार्टली दिखाते हो, यू एग्जीक्यूट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, तो ये पर्सन को आप चैलेंजिंग भी दिखते हो, इस वजह से आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, बिकॉज इनको जो आपका कॉन्फिडेंस है और जो आपका नेचर जो आप इनको प्रेजेंट करते हो सामने, वो बहुत ज़्यादा alluring लगता है, एंड दे फील लाइक दे कैन रियली इम्प्रेस यू, एंड बाय फॉर सम रीज़न आई फील बाय इम्प्रेसिंग यू वो अपने बारे में बहुत बेटर फील करेंगे। आई डेफिनेटली फील यहाँ पे कोई इनसिक्योरिटी का फैक्टर हो सकता है, जहाँ पे आप इनको लगता है कि आप उनसे लेवल अप हो, तो हैविंग यू या फिर हैविंग यू ऑन दैट साइड और रोमांटिकली इंटरेस्टेड, उनको बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, इट विल बी लाइक अ बूस्टर। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में देखते हैं, बहुत फायरी, पैशनेट, बोल्ड, ब्यूटीफुल,
और कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको फियरफुल भी लगती है, बिकॉज यू कैन ऑल्सो से सम थिंग्स, या फिर कुछ ऐसा बिहेवियर रह सकता है आपका जो इस पर्सन को डबल थिंक कराए, बिकॉज यू आर वेरी फायरी, आई फील यू आर वेरी फायरी. सो दिस इज समथिंग दैट देयर लास्ट थॉट हैड कि आप बहुत ज़्यादा फायरी हो, आपकी पर्सनैलिटी इज़ टू डिफिकल्ट टू हैंडल फॉर सम ऑफ यू. मुझे लगता है इनके लास्ट थॉट में चीज़ें फिक्स करने का मोटिव था, सामने आने का मोटिव था, चाहे वो किया हो इन्होंने नहीं किया हो, या फिर आपको अगर बहुत टाइम से मैसेज नहीं किया तो वो करने का मोटिव था, चीज़ों को रिकॉल करने का मोटिव था. और वो रिकॉल बहुत कर रहे थे अबाउट योर पर्सनैलिटी, समथिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी, या फिर आपने एक चीज़ बोली हो सकती है इन द मोमेंट जो इतना ज़्यादा उनके माइंड में रह चुकी है. उनको लगा कि ये सिर्फ आप ही बोल सकते हो, लाइक फॉर समथिंग लाइक दैट, कि मतलब आपने कुछ ऐसी चीज़ बोली होगी इनको एक कन्वर्जेशन में, मतलब वो थोड़ा सा मतलब ऐसा था कि हाउ कैन समवन सी लाइक दिस, मतलब वो बहुत अनोइंग भी था बट वो बहुत अट्रैक्टिव भी था, लाइक वियर्डली. मुझे लगता है कि ये पर्सन का लास्ट थॉट यही था कि मतलब कोई आप जैसा कैसे हो सकता है, मतलब आप फर्स्ट एक सिंगल पीस हो, लाइक समथिंग लाइक दैट, लाइक आप एक सिंगल पीस हो, समथिंग आपने क्या बोला है, या फिर आपने कुछ तो ऐसा किया है जो बहुत ही ज़्यादा annoying था, डिस्टर्बिंग था, बट एट द सेम टाइम इट इज़ सो फनी, इट इज़ सो अट्रैक्टिव एज वेल. देयर इज़ समथिंग जो ये सोच रहे हैं उसके बारे में, इवन इफ़ ये कोई फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन थी या फिर बहुत हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन थी, मुझे लगता है आपने ऐसा कुछ बोला है, या फिर आपकी कोई पर्सनैलिटी ही ऐसी है जो एट द मोमेंट उनको सैड फील करा रहा था. लेकिन इट इज़ क्वाइट फनी, क्योंकि ऐसा कौन बोलता है ऐसा कौन बोलता है, ऐसा कौन करता है, ऐसा कोई जेस्चर भी हो सकता है, नॉट एग्जैक्टली वर्ड्स है, बट देयर इज समथिंग लाइक दैट. एंड फॉर सम रीज़न, फॉर वियर्ड रीज़न, आई थिंक आप जितना उनको अनॉय करोगे, आई थिंक दे विल फॉल मोर इन लव विथ यू. लाइक आप उनको डिफिकल्ट टाइम दोगे, आप जितना उनको ऑन देयर टोज रखोगे, आई थिंक दिस पर्सन लाइक्स अ चैलेंज. ये पर्सन को एक चैलेंज बहुत पसंद आता है. या this person will fall more in love with you the more crazy the more crazy you are. Like आप जितना difficult, like a challenge, like a bold blunt person रहोगे, उतना उनको आप like yes वाला दोगे feeling. Weird people. Okay, I'm finally seeing coming to fruition the planning efforts and paid are moving towards you. Like yeah, like they really do not want to give up on you, चाहे जो भी situation चल रहा है आप दोनों का. I think आपका एक बहुत ही weird, there is like you are a single piece. यही बहुत ज़्यादा thought मुझे आ रहा है इनका कि ये इंसान एक सिंगल पीस है जो ऐसा कर सकता है, बोल सकता है, या फिर मुझे ऐसा ट्रीट कर सकता है, मुझे इतना ज़्यादा फील करा सकता है, भले वो फ्रस्ट्रेशन, एंगर कुछ भी हो. लाइक यू आर अ सिंगल पीस हु कैन लाइक कीप देम ऑन देयर टोज. So weirdly attractive. What else? Okay, तो यहाँ थोड़ा ड्रामेटिक मोमेंट आता है. जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में. तो अगर आपको लगता है कि ये पर्सन को नहीं पता कि वो क्या गलत करते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. मुझे लगता है लास्ट मोमेंट पे वो बहुत रिफ्लेक्ट कर रहे थे उनके बिहेवियर के बारे में. उनको आई थिंक दे बॉर्डर लाइन हेट देमसेल्फ. थोड़ा सा उनको लगता है कि वो सारी चीज़ें मैसअप कर देते हैं, और उनको थोड़ा सा अपने रिगार्डिंग थोड़ा सा जैसे लव योर सेल्फ वाली फीलिंग होती है ना, अपने आप से प्यार करो, इनका थोड़ा सा अपने आप से नफरत करो वाली फीलिंग है. लाइक ये थोड़ा सा अपने आप को हेट करते हैं. लाइक दिस फाइल इज, ओ माई गॉड, मतलब इन्होंने कुछ तो किया है आपके साथ. लाइक दे हैव मेस्ड अप. लाइक हैव दे, लाइक प्लीज टेल मी पाइल नंबर 2, क्या उन्होंने कुछ किया है बहुत फुलिश, डम या स्टूपिड, या फिर आपको हर्ट किया है, बिट्रे किया है. बट आई थिंक दे आर लाइक किकिंग देमसेल्व्स, लाइक मतलब किकिंग देमसेल्व्स. थोड़ा नफरत उनको अपने आप में आ गया है इस चीज़ की वजह से. आई थिंक दे आर रियलाइजिंग सम थिंग्स, एंड आई थिंक दिस पर्सन हैज़ नॉट बीन कम्प्लीटली ऑनेस्ट टू यू. इन्होंने कोई चीज़ों के बारे में आपको सच नहीं बोला है, आपसे कोई चीज़ें छुपाई है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है. बट आई थिंक ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ उन्होंने जस्टिस नहीं किया है. इस वजह से आपका कनेक्शन एक डिफ़िकल्ट पोजीशन पे आ गया है. इस वजह से वो एफर्ट लेना नहीं चाहते, और चाहते सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए. एंड I think they have self realization at least, थोड़ा सा like good for them maybe. बट हाँ, कुछ तो डिफिकल्ट सिचुएशन इस पर्सन ने आपको डाला है.
बट और वो डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस चीज़ के चलते आप उनको छोड़ के चले जाओगे, एंड दैट इज़ लाइक रियली बॉदरिंग देम। तो लास्ट मोमेंट, लास्ट थॉट, लास्ट फीलिंग यही थी कि भाई ये इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा, या फिर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, जो भी हमारे बीच में था अभी नहीं रहेगा। फियर ऑफ लूजिंग ये बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है इस फाइल के साथ में, बिकॉज मुझे लगता है कुछ हुआ है। लाइक यू गाइज हैव सम हिस्ट्री, एटलीस्ट 50% और 20% हिस्ट्री कुछ रही है आप लोगों की, जहाँ पे इस पर्सन ने आपको जस्टिस नहीं दिया है, और ये पर्सन को भी पता है कि उन्होंने ये चीज़ की है। ओके, और इस वजह से आपका कनेक्शन थोड़ा सा स्टिकी मोड पे आ चुका है। बट ये पर्सन का लास्ट थॉट बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है टूवर्ड्स आप उनको अबैंडन कर दोगे, या फिर आप उनको इतना भाव नहीं दोगे, या फिर इतना अटेंशन नहीं दोगे, या फिर जैसे थे वैसे नहीं रहोगे। तो ये उनका बहुत फियर निकल के आ रहा है मुझे इनके लास्ट थॉट में। नाउ लेट्स सी मोर और क्या आ रहा है आपके लिए। If it is possible for you, just give me one more chance to prove my love to you. I will try to change myself and trust me this time. इन्होंने कुछ किया है ना फाइल नंबर 2, जिससे मैं कह रही हूँ ये एक सेकंड चांस की उम्मीद रख रहे हैं आपसे, ये आपको खोने से डर रहे हैं। इवन इफ वो अगर नहीं बता रहे, बहुत कूल एक्ट कर रहे हैं, वॉट एवर द रियलिटी इज़, मैं आपको उनका लास्ट थॉट और फीलिंग बता रही हूँ, जो कि बहुत सराउंडेड है टूवर्ड्स लूजिंग यू। सो दे हैव डन समथिंग एंड दे नो इट। ये पर्सन बहुत अवेयर है, गुड और बैड थिंग आई डोंट नो, वेरी सेल्फ अवेयर, दे नो दे हैव मेस्ड इट अप। ओके, so yeah, they kind of want a second chance. What else? Please teach me how to forget you just like you have forgotten me. तो इनको लगता है कहीं ना कहीं आप इनको भूल चुके हो, आपने इनसे डिस्टेंस बना लिया है, और आपका कनेक्शन में बहुत आर या पार वाला सिचुएशन आ चुका है। इनको लग रहा है कि आप लिटरली इनको भूल सकते हो, या फिर भूल जाओगे, या फिर भूल चुके हो। तो ये चीज़ ये कह रहे हैं कि आप उनको अपने वेज सिखाओ, बिकॉज दे के नॉट फॉरगेट यू। इनके माइंड में बहुत ज़्यादा आप चल रहे हो, चलते और चलते जाओगे। आई डोंट थिंक ये सिचुएशन, और यही मुझे लगता है इनका कर्मा है। अगर इन्होंने कुछ भी बुरा आपके साथ किया है, आई थिंक द कर्मा फॉर देम इज़ दैट दे वुड नॉट बी एबल टू गेट रिड ऑफ योर थॉट। मतलब ये आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पाएंगे, और ये भी एक फॉर्म ऑफ कर्मा है अगर आपको पता नहीं है तो। लाइक ये सबसे बड़ा कर्मा है। लाइक इमेजिन थिंकिंग अबाउट समवन जो आपको मिल नहीं सकता, या फिर जो आउट ऑफ रीच हो गया है, जो आपसे मूव ऑन कर चुका है, लाइक सम सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन में थोड़ा फाइल नंबर 1 से ऑपोजिट रीडिंग है थोड़ी सी, जो रेजोनेट करता है आप लो। येस आई एम क्रेजी फॉर योर लव एंड फॉर योर अटेंशन। ये पर्सन आपके अटेंशन, आपके लव को बहुत मिस कर रहे हैं, अगर उन्हें बहुत समय से वो चीज़ मिली नहीं है। ये पर्सन को आपका लव अटेंशन बहुत यूनिक लगता है, और बहुत क्रेव करते हैं इस चीज़ की। एंड इनको बस एक डीप सेंस ऑफ रियलाइजेशन आ रही है मुझे इस फाइल के साथ में, विथ अ लॉट ऑफ फियर ऑफ लूजिंग यू। ठीक है, तो लास्ट थॉट इनका ये चीज़ों पे सराउंडेड बहुत ज़्यादा था। लास्ट फीलिंग उनकी बहुत स्कैर्ड थी, एंड दे आर जस्ट होपिंग कि कोई सडन चेंज आ जाए जहाँ पे चीज़ें फिक्स हो जाए, या फिर वो कुछ इरेज कर पाए, समथिंग लाइक दैट। आई कैन डू एनीथिंग टू मेक यू माइंड, मतलब ये अभी कुछ भी कर सकते हैं just to have you back in their life. Love is about finding a person to make your heart complete. तो अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है कि what they have like lost, मतलब वो एक रियल फीलिंग बहुत मिस कर रहे हैं जो आपके साथ फील करते थे। उनको लगता है कि कनेक्शन बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है, या फिर वो अगर थोड़े भी स्पिरिचुअल, आई थिंक दे हैव रिसर्च इट, और या फिर कुछ तो किसी ने उनको कुछ बोला है, देयर इज़ समथिंग लाइक दैट। अगर उन्होंने रिसर्च की है तो उनको पता है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, या फिर एक डिवाइन कनेक्शन है ये। बिकॉज जिस तरीके से वो आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचते जा रहे हैं, इट इज़ डेफिनेटली मेकिंग देम बिलीव कि यहाँ पे कुछ डिवाइन कनेक्शन है, या फिर डिवाइन गाइडेंस है। या अगर वो टैरो रीडर को उन्होंने कंसल्ट नहीं किया, एस्ट्रोलॉजर कंसल्ट नहीं किया, तो आई थिंक ये खुद सेल्फ अवेयरनेस है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ हाई ऑन सेल्फ अवेयरनेस विच इज़ गुड। बट अगेन आई फेल्ट लव फॉर यू विद योर सोल बिफोर द स्किन टच। ओके, ये पर्सन समझते हैं कि इनको एक लेवल ऑफ फिजिकलिटी से ज़्यादा आपकी सोल से प्यार हुआ था। अगेन कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम फाइल नंबर 1। मुझे लगता है यहाँ पे एक सोल लेवल का कनेक्शन उन्होंने आपसे फील किया बिफोर द फिजिकल। जिस चीज़ की वजह से वो चीज़ वो कभी किसी और में पा नहीं पाएंगे, इवन इफ दे हैव मेस्ड अप। आई थिंक व्हाट दे हैड विद यू वाज सोल लेवल, और ये चीज़ उनको पता है।
मतलब वो फिजिकल से जब बियॉन्ड चीज़ होती है, जो हम स्किन से पहले, वो टच से पहले, वो फिजिकलिटी से पहले जो हम सोल के साथ में कनेक्ट करते हैं, लाइक आपकी जर्नी, आपका बिहेवियर, आपका हर एक वो चीज़ जो एक फिजिकल बॉडी से ज़्यादा ऊपर है, ठीक है, वो सारी चीज़ें उन्होंने कनेक्ट किया. तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू रियली लेट गो ऑफ यू. ओके, इट्स अ टाइम टू बैलेंस डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी. उनको लगता है कि आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा फेमिनाइन हो गए हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं. उनको वापस से चीज़ों की कंट्रोल लेने की ज़रूरत है. एंड दे हैव टू मेक अ डिसीजन देमसेल्व्स, बिकॉज वो ज़्यादा स्टक नहीं रह सकते इस फीलिंग में बहुत समय तक, बिकॉज इट इज़ रियली सफोकेटिंग. सो दीज आर द काइंड ऑफ लाइक द थॉट्स एंड फीलिंग्स दे आर हैविंग. लेट्स सी मोर. What is final with this person thinking and feeling the last moment? फाइनेंस एंड करियर. ही पर्सन अपने आप को थोड़ा मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पे उनकी पर्सनल फाइनेंस और करियर का भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है उनके माइंड में, जहाँ पे वो थोड़ा सोच रहे हैं इन चीज़ों के बारे में. एंड वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स फाइनेंसेस एंड करियर. एंड वो अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में झोंकते हैं, ऐसी चीज़ों में झोंकते हैं जहाँ पे वो अपने आपको आपके बारे में इतना सोच ना पाए. सो देयर इज़ डेफिनेटली अ डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक जो वो यूज़ कर रहे हैं. सेपरेशन में हो सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है. ये कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ें, आपको उस चीज़ें समझाना चाहते हैं, अपना पार्ट बोलना चाहते हैं, आपको क्लैरिफाई करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं. बट अगेन ये कुछ मेल ईगो, फीमेल ईगो, जो भी ईगो है ये बीच में आता है. देयर इज वो है. ओके, दैट इज़ देयर. एंड इफ़ यू नो दिस पर्सन, यू नो कि पर्सन थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं. इनको आपके साथ तो केमिस्ट्री फील होती है, वो सोल लेवल पे फील होती है. इट इज़ मोर देन पैशन, इट इज़ मोर देन एनीथिंग एल्स. वो एक केमिस्ट्री है जो एक सोल के साथ होती है, एक सोलमेट कनेक्शन जैसे होता है. दैट इज़ व्हाट दे फील टूवर्ड्स यू. या पैशन भी आ गया उसके साथ में. पैशन आई थिंक एक स्टेप है, मतलब देयर इज़ लाइक उन्होंने पहले आपके सोल के साथ कनेक्ट किया, उसके बाद में केमिस्ट्री आप दोनों की सोल में आई, उसके बाद में एक पैशन क्रिएट हुआ बहुत ज़्यादा. तो इट वाज लाइक फर्स्ट सोल लेवल कनेक्शन. लाइक द फर्स्ट थिंग हो सकता है जिस चीज़ पे आपने कनेक्ट किया, इट वाज मोर देन द फिजिकल बॉडी, लाइक द सोल. ओके, द सोल. यू विल रिलेट टू दिस. अगर आप रिलेट करते हो तो कमेंट करना. बट इररिस्पेक्टिव वो जो भी चीज़ें हुई है, जो मेस्ड अप चीज़ें हुई है आपके कनेक्शन में, आई थिंक ये इनिशियल पार्ट की बात कर रही हूँ मैं. कोई फैक्टर्स का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में. या तो आप लोग रिलीजन आपका अलग है, या फिर आप लोग के बहुत डिफरेंट ओपिनियंस है, या फिर आप लोग दो बहुत डिफरेंट इंडिविजुअल्स हो. ये पर्सन का देखने का तरीका बहुत अलग है लाइफ को, और आपका देखने का तरीका बहुत अलग है. आप लोग बहुत डिफरेंट वैसे बॉटअप हुए, आपकी अपब्रिंगिंग अलग है. इस वजह से थोड़ा डिफ्रेंसिएशन आ रहा है मुझे आपके कैरेक्टर्स में भी. लाइक यू आर नॉट, आपकी सोल सेम है, लेकिन आपके एक्सपीरियंसेस, आपके थॉट्स, आपके एथिक्स और वैल्यूज़ बहुत अलग है. एंड दैट इज़ वाई आई फील ये जितना आपको अट्रैक्ट भी करता है उतना आपको सेपरेट भी करता है. कुछ रिलीजन फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ आपके अलग है, उनके अलग है. एंड दैट इज़ समथिंग दैट इज़ क्लैशिंग. ओके, व्हाट इज दिस. अभी आपके जाने के बाद एंड ओवरऑल ये पर्सन लव को लेके बहुत ज़्यादा अनऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं, या फिर अपने दे रियली डेफिनेटली किक देमसेल्व्स. लाइक मतलब जो भी चीज़ एक्सपीरियंस उनका ये कनेक्शन में हुआ बहुत डेविस्टेटिंग था, या फिर ये कनेक्शन बहुत डेविस्टेटिंग वे में चला गया है. बहुत ज़्यादा लैक ऑफ डायरेक्शन आ गई है आपकी कनेक्शन में, जिस वजह से जो चीज़ इनिशियली बहुत अच्छे से स्टार्ट हुई थी वो अभी बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो गई है. एंड दे आर वेरी सेल्फ अवेयर कि वो चीज़ क्यों हुई है, कैसे हुई है, बट उनको पता नहीं कि अब उसके लिए क्या किया जा सकता है. तो दैट इज़ द स्टेट दैट दे आर इन राइट नाउ. सो लेट्स सी मोर. ये पर्सन वर्गो हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन में वर्गो लाइक ट्रेट्स हो सकते हैं, जैसे कि ये बहुत हम्बल है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, काइंड है, इजीली स्ट्रेस हो जाते हैं, बहुत क्रिटिकल और जजमेंटल है. जजमेंट का सबसे फर्स्ट कार्ड जो गिरा था ना, वो जजमेंट गिरा था. एंड आई रियली नो कि ये पर्सन सिचुएशन को भी अच्छे जज कर लेते हैं. दे कैन रीड द रूम, दे हैव सेल्फ अवेयरनेस. बहुत क्रिटिकल भी है, लोगों को भी जज करते हैं और अपने आप को उससे भी ज़्यादा जज करते हैं. सो आई थिंक दैट इज़ देयर. तो वर्गो के ट्रेट्स हो सकते हैं, या फिर वर्गो ये हो सकते हैं, या फिर कोई भी तरीके का वर्गो लाइक ट्रेट्स ही लग रहे हैं मुझे जो इनमें है. ओके,
उनके नाम में लेटर डब्ल्यू हो सकता है, फिर आपके नाम में लेटर डब्ल्यू हो सकता है। तो ये पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं डू यू मिस देम, लाइक क्या आप उनको मिस भी करते हो, क्या आपका थॉट उनको, क्या आप उनको व्हाट, मैं बोलना भूल गई, बात करना भूल गई। मैं भी ये पर्सन स्पीचलेस है ये पूरे सिचुएशन में, लाइक दे डोंट हैव अ से। बट अगेन फिर भी मैं बोलूँगी कि ये पर्सन जानना चाहता है कि आप भी उनको मिस करते हो जिस तरीके से वो आपको मिस करते हैं। दैट इज़ डेफिनेटली देयर। बट मुझे लगता है पर्सन कोई पोजीशन में नहीं है टू स्पीक और डू एनीथिंग फॉर सम रीज़न। ये पर्सन मर्क्यूरी इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड हो सकती है इनके चार्ट में, या फिर मर्क्यूरी लाइक क्वालिटीज़ इनके अंदर हो सकती है, जहाँ पे ये बहुत पॉजिटिव है, मल्टीटास्क कर लेते हैं, बहुत जोवियल है और डिसीजन मेकर है, बहुत क्लेवर भी है। और नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। ये पर्सन के नाम में, आपके नाम में पी हो सकता है। ओके, आई एम रेडी नाउ, कैन यू टेक मी बैक। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस से कम बैक करना चाहते हैं बट वुड नॉट एडमिट इट राइट नाउ। ये पर्सन एरीज हो सकते हैं, एरीज लाइक क्वालिटीज़ हो सकती है इनमें, या फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग फायर साइन हो सकते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, डायनामिक है, चार्मिंग है, बॉर्न लीडर है, सेक्सी है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है और चाइल्डिश है और बहुत इम्पेशेंट भी है। तो इनमें से जो भी चीज़ आपसे रिलेट करती है प्लीज़ टेक इट एज यू रिलेट विद इट। व्हाट एल्स? इनको बहुत चीज़ें बोलनी है आपको। आई एम स्केर्ड, आई थॉट यू वुड ब्रेक माई हार्ट। इनको लगा कि आप इनका दिल तोड़ दोगे। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन दिस कनेक्शन, बट इनको थोड़ा फियर था। आई मिस आर डिनर डेट्स, मतलब अगर आप लोग कभी डेट पे गए हो या फिर अपने साथ में कोई मील शेयर किया है, या फिर आपने उस मील शेयर करते वक्त बातचीत भी की है, डीप कन्वर्सेशंस की है, वो सारी चीज़ उनको बहुत मिस होती है। उनको लगता है कि आपने उन पर कोई स्पेल किया है, कोई स्पेल कास्ट किया है, या फिर कोई मैजिक किया है, बिकॉज दे कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। सो दे डेफिनेटली फील, अगर आप स्पिरिचुअल हो तो वो एक पॉसिबिलिटी है। इनके नाम में या फिर आपके नाम में लेटर आर हो सकता है। ये करंटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। दे आर करंटली स्टॉकिंग यू इवन इफ यू आर ब्लॉक्ड। आई थिंक दे आर वांटिंग टू गेट टू नो मोर अबाउट यू, दैट इज़ अ फैक्टर। आपके इनके नाम में लेटर यू हो सकता है। ओके, देयर इज़ अ लेटर, आपके लिए भी एक लेटर आया है पाइल नंबर 1 जैसा। तो ये लेटर जो है ये मैं यहाँ पे एक फ़ोटो खींच के इसकी यू नो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, वॉट एवर इट इज़। ओके, सो यू कैन सी दिस लेटर। तो आपको फ़ोटो में ज़्यादा क्लियर दिखेगा आई बिलीव, तो फ़ोटो पढ़ लेना। ये लेटर है आपके पर्सन का आपके लिए। ओके, सो गाइज वी विल हैव द लास्ट कार्ड थिंग, विल डू द लास्ट पिक कार्ड एंड देन एंड दिस वीडियो। लेट्स सी कि क्या आपके लिए आ रहा है। वेटिंग टाइम आप लोग के बीच में एक डिस्टेंस वेटिंग टाइम दिख रहा है, जहाँ पे ये समझ रहे हैं कि वो अपना टाइम लेके आपके पास आ सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा इनमें ईगो है कि कहीं ना कहीं आप फिर भी उनको एक्सेप्ट कर लोगे या उनको वापस ले लोगे। थोड़ा सा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा पास्ट में भी, तो इनको लगता है कि अपना टाइम लेके आपके पास वापस आएंगे। ये बहुत ज़्यादा जेलस हो गए हैं अभी करेंटली, आप किससे बात कर रहे हो, किससे कनेक्ट कर रहे हो, किसको कांटेक्ट कर रहे हो, और ये रातों में सो नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ जो आप दोनों के बीच में हुई है उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। कोई तो लोग गॉसिप कर रहे हैं आपके अराउंड, या फिर ये कोई गॉसिप आपके बारे में सुन रहे हैं, या फिर उन्होंने कोई सुनी हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने आपको जज किया है। ये पर्सन बहुत जजमेंटल भी है, तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि पर्सन ने आपको जज किया हो सकता है कोई गॉसिप सुन के, या फिर कोई हेटर्स अराउंड दिस कनेक्शन भी दिख रहे हैं मुझे, इन्फ्लुएंसेस दिख रहे हैं। सो प्लीज़ बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट कि आपको इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहे हो। कंपटीशन को लगता है आपको पाने के लिए बहुत सारा कंपटीशन है, यू आर वेरी पॉपुलर दिस एंड दैट। और ये पर्सन डेली विथ वॉट एवर डिस्टेंस यू हैव, ये फिर भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इन लव फील करते हैं आपके साथ में। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको ये डिवाइन मैस्कुलाइन डेक बाय करना है, कोई भी ये डेक बाय कर सकता है रिस्पेक्टिव ऑफ रीडर नॉट अ रीडर। ये डेक बहुत ज़्यादा सिंपल है, 88 कार्ड्स है इसमें, ये मैट फिनिशिंग है, A1 क्वालिटीज़ है। तो अगर इसको आपको बाय करना है तो इसके सारे जो डिटेल्स है वो मैं कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप जाके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो एंड यू कैन बाय दिस कार्ड्स। सो गाइज आई थिंक दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा मेनली, जहाँ पे आप जाके रीडिंग बुक कर सकते हो। ओके, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी एज वेल। सो गाइज
बस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, पसंद करना, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ज्वाइन हो जाओ, और डेक बाय करना है तो लेट मी नो, एंड या दैट्स ऑल। बाय बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।